Hello students, I am Lokesh Gupta. Welcome to MG Computer Education. तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन जो हमें वर्डपैड में पढ़ना है। तो हम आज एक वर्डपैड में कैलेंडर बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं वर्डपैड ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम सर्च भी कर सकते हैं वर्डपैड, और यहाँ पे हम विंडोज़ एसेसरीज में हमारे पास वर्डपैड का ऑप्शन होता है, तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले कैलेंडर बनाने के लिए आपको डेज, यानी जैसे हम वीकली कैलेंडर बनाते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पेज के ऊपर एक रूलर आ रहा है जो कि हमारा स्केल का काम करता है। अब इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले आप व्यू में जाना। यहाँ पे आपको मिलेगा मेजरमेंट यूनिट्स। मेजरमेंट यूनिट्स में यहाँ पे देखो सेंटीमीटर पे टिक हो रखा है, तो इसको हमें इंचीज में करना है। इंचीज में हमारे पास थोड़ा थोड़ा ये गैप आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। इसके बाद आप क्या करना कि इस रूलर का जैसे हम कुछ भी लिखेंगे तो कर्सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो जैसे मैं लिखता हूँ एस, तो हमारा जो मार्जिन है लेफ़्ट का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना होगा, ये मार्जिन थोड़ा सा कम करना होगा। और मार्जिन कम करने के लिए मुझे जाना होगा फाइल ऑप्शन में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप, आप इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, मार्जिन इंचेस। यहाँ लेफ़्ट में देखो, लेफ़्ट में काफ़ी सारा पॉइंट लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा कम करके 0.5 कर देता हूँ। और इसी तरह मैं राइट में भी 0.5 कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो देखो हमारा जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो गया। तो अब हम इसमें अपनी चीज़ें बना सकते हैं। अब इसमें हमें एक काम और करना है, तो वो आपको ये करना है कि जब हम डेज अपने लिखेंगे, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा गैप देना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ संडे लिखा और हमारे कीबोर्ड में एक टैब की होती है, तो मैं उसको प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पे मंडे आ गया। फिर टैब किया तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे आ गया। पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो गैप आ रहा है, एक बार टैब करने से वो कम आ रहा है। या तो हमें ये टैब 2 बार करना होगा तो ये सही आएगा। या फिर एक इसका ऑप्शन भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, एक बार हम वो देख लेते हैं ऑप्शन। तो जैसे आप होम ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे एक फीचर है पैराग्राफ, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बॉटम में एक ऑप्शन मिलेगा टैब्स, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिल रहा है टैब स्टॉप पोजीशन। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे मैं 1 लिख लेता हूँ कि जब भी मैं कोई एक टैब प्रेस करूँगा तो वो सेट हो गया। फिर मैं यहाँ 2 लिख लेता हूँ, फिर मैंने सेट कर दिया। इस तरीके से मैं 7 तक लिख लेता हूँ। 5 यहाँ पे लिख लेता हूँ, 6 यहाँ पे लिख लेता हूँ और 7 लिख लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो अब हम जब टैब करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब सिंगल टैब में
एक ही बार टैब प्रेस करने से वो सही अलाइनमेंट हो रहा है। क्योंकि अगर आप रूलर देखें, ये जो पेज के ऊपर स्केल आ रहा है, यहाँ पे टैब के साइन आ गए हैं, तो ये अपने आप वहाँ पे डेज के नाम लिखवाएंगे जहाँ पे टैब के साइन आए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ कैलेंडर की। तो सबसे पहले हमें जनवरी से शुरू करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनवरी। जनवरी लिखने के बाद आप एंटर करना। अब यहाँ पे एक टैब आप प्रेस कर देना। अब यहाँ मैं लिखूँगा संडे, फिर यहाँ लिख लेते हैं मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थर्सडे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्राइडे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैटरडे। इस तरीके से अब यहाँ पे आप एंटर करना, ऐसे एंटर करके अब मान लो हम जनवरी यहाँ पे 2025 का कैलेंडर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि जो हमारा जनवरी था 2025, उसकी जो 1 तारीख थी वो कौन से दिन की थी। तो मैं अपने कंप्यूटर पे देखता हूँ, तो यहाँ से हमारा कैलेंडर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार जनवरी का ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जनवरी का हमारा दिखा रहा है 1 तारीख हमारी वेडनेसडे की थी। तो हम यहाँ से वेडनेसडे से शुरू करेंगे। तो हम टैब प्रेस करके पहले मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ 1। बस अब हम टैब प्रेस करेंगे 2, टैब प्रेस करेंगे 3, 4। अब यहाँ पे हमें एंटर करना है। फिर टैब प्रेस करेंगे, 5 तारीख का हमारा संडे था, फिर टैब प्रेस करेंगे 6। इस तरीके से मैं एक बार लिख देता हूँ 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो मैं टैब प्रेस करता जा रहा हूँ और ये नंबर लिखता जा रहा हूँ। फिर मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ और फिर मैं अगली डेट लिख रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, आपको टैब की सब कीबोर्ड में मिल जाएगी। यहाँ पे 31। तो ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं एक एंटर कर देता हूँ जिससे इनका स्पेस इक्वल आ जाए। तो देखो हमारे जनवरी का कैलेंडर बन के रेडी हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो ये मान के चलो कि देखो 18, और अगर मैं इसे करता हूँ, नहीं 18 सही है, 18 हमारे पूरे पेज पे सही आ रहा है। इस तरीके से जनवरी को मैं सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं इस तरीके से, और इसको डार्क कर देते हैं। और यहाँ से हम कुछ अच्छा सा फ़ॉन्ट का टाइप ले लेता हूँ मैं। तो एक बार मैं देखता हूँ, सेंचुरी गोथिक एक फ़ॉन्ट होता है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। सिंपल एंड सोबर है। तो यहाँ पे भी मैं एक फ़ॉन्ट है सेंचुरी गोथिक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे फ़ॉन्ट छोटा करना होगा, 3, 14। हाँ, इस तरीके से।
और यहाँ पे मैं जो मेरे डेज के नाम है इनको भी डार्क कर देता हूँ। तो देखो ये भी डार्क हो गए। और ये जो हमारे संडे है इनको हम नंबर एक एक करके रेड कर देते हैं, क्योंकि संडे हमारे कैलेंडर में रेड से मार्क होते हैं। तो मैंने इनका टेक्स्ट कलर रेड कर दिया है। और जो हमारे हॉलीडे होते हैं, जैसे 26 जनवरी हो गया, ये तो हमारा संडे भी आ रहा है ऑलरेडी, रेड है ना। जैसे हमारी 13 जनवरी, 14 जनवरी, इनको भी मैं रेड कर देता हूँ, क्योंकि इस दिन भी हॉलीडे होता है। देखो इस तरीके से एक हमारा कैलेंडर बनके रेडी हो गया। इसके बाद अब क्या करना कि एंटर प्रेस करना 2 बार। और ये जो हमारा जनवरी का फॉर्मेट बना है इसको सिलेक्ट करके पूरे को आप कॉपी कर लेना और यहाँ पे कर्सर रख के जब हमने 2 बार एंटर प्रेस किया था, और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करना। और इसके बाद बस आप क्या करना, यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी लिख देना ऐसे। फरवरी हमारा लिखा गया, डेज के नाम हमारे सही हैं। बस हमें ये देखना है कि हमारा जो जनवरी का लास्ट डे था वो फ्राइडे था, तो हमारी जो फरवरी की 1 तारीख है वो सैटरडे से शुरू होगी। तो इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस से डिलीट कर देना और टैब करना और सैटरडे पे आप 1 डालना। और हमें सेम प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से हमारा फरवरी का कैलेंडर बन जाएगा। तो एक बार देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एंटर करेंगे यहाँ पे टैब, तो आप बिल्कुल ऐसी बनाना। यहाँ पे 12, 13, 14, 15 एंटर, टैब की 16 टैब, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंटर, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इस तरीके से आप फरवरी का कैलेंडर बना सकते हो। यहाँ पे भी मैं संडे जो है हमारे जिस डेट को आ रहे हैं इनको भी मैं रेड कलर दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 अपने पेज पे पूरे 12 मंथ्स का कैलेंडर बना लूँगा। देखो मैंने संडे यहाँ पे रेड कर दिए, और जो हमारे फरवरी में हॉलीडे हो उस पर भी हम रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक कैलेंडर बन के रेडी है। मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ अपनी फाइल। सेव या तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं या हमें डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहिए। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ कैलेंडर, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। आई होप आपको वर्डपैड में कैलेंडर बनाना अच्छे से समझ आया होगा। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलिए, नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और प्रैक्टिस आप 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर कीजिए, जिससे कि वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाए। कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो। हैव ए नाइस डे।